नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर वीएसटीसी की एग्ज़ाम्स जो है जल्द से जल्द होने वाली है। पहली बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं युवा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं पास की है। उनको डर है क्या पता कैसा पेपर आएगा, तो किस प्रकार एग्जाम्स होती है, कौन सी बुक हम पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन हो। और यह मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कैंडिडेट्स, सर हम कितने क्वेश्चन सही करके आए ताकि जो है हम इस बीएसटीसी की एग्जाम्स में जो है क्वालिफाइड। तो आइए बिना टाइम गवाए बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। कौन सी बुक किताब पढ़नी है जिससे आपको सफलता हासिल लगेगी, अब आपको ध्यान देना है। मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022, जिसे हम प्री डीएलएड भी कहते हैं। इसकी बात करूं परीक्षा तिथि, तो आपको सबको मालूम है कि प्री बीएसटीसी की जो एग्जाम्स होनी है वह 8 अक्टूबर शनिवार को होगी। ठीक है, यह बिल्कुल फिक्स हो गया है कि 8 अक्टूबर शनिवार को यह एग्जाम्स कंडक्ट करवा ली जाएगी। समय क्या रहेगा मेरे दोस्त, दोपहर 2 बजे से और शाम को 5 बजे तक यह एग्जाम्स होगी, यानी 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम है कि परीक्षा पैटर्न क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पागल बनाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। दोस्त, इसमें सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न देखना है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे। आपको खंड ये दिखाई देंगे एंड विषय ये रही, और प्रश्नों की संख्या और कुल अंक कितने रहेंगे वह आपको देखना है। सबसे पहले मैं बात करूं खंड ए की, भाग ए की, तो भाग ए के अंदर दोस्तों मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। दोस्त, रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे वह 50 होंगे और यह 150 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का रहने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद खंड व की बात करें, भाग व की बात करूं तो इसमें राजस्थान जीके आएगी। राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था एंड राजस्थान की जो है करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। तो राजस्थान जीके का अथाह भंडार है और यह सबसे खतरनाक जो लगती है वही सब्जेक्ट है प्री बीएसटीसी की एग्जाम्स में। लेकिन घबराइएगा नहीं, राजस्थान जीके अगर आपकी अच्छी नहीं है फिर भी आपको सफलता अवश्य हासिल लगेगी। दोस्तों, राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे, वो 150 अंक के रहेंगे। बात करें खंड से की, भाग से की, तो इसमें आएगा शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे और वह आपके जो है 50 होंगे 150 अंक की। अब दोस्तों, इस पार्ट को आप कितना भी किताब से पढ़ लीजिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो चीज आप किताब से पढ़कर जाओगे वह एग्जाम्स में नहीं मिलने वाली है। यह पार्ट ऐसा है शिक्षण अभिक्षमता वाला, यह खुद से सोचकर जो है वहां उत्तर देने पड़ते हैं। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ही वह प्रश्न आपको जो है राइट होने की कगार पर रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वह आपका दे रहेगा। अब पार्ट डी के अंदर दोस्तों 3 सब्जेक्ट आती है, उसमें से अंग्रेजी के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी के जो प्रश्न होते हैं वह 20 होते हैं, जो 60 अंक के रहने वाले हैं। अंग्रेजी का तो पार्ट आएगा ही आएगा, अनिवार्य है। उसके अलावा संस्कृत के प्रश्न आते हैं और हिंदी के प्रश्न आते हैं। मेरे दोस्त, या तो आप संस्कृत में कर लेना या आप हिंदी में कर लेना, इन दोनों पार्ट में से आपको एक ही पार्ट करना है। ऐसा मत कर देना, बहुत सारे कैंडिडेट्स बिना समझे जो है एग्जाम्स में पहुंच जाते हैं। बेचारे क्या जाने, पहली बार 12वीं पास आउट है, सीधा उन्होंने प्री बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई कर दिया। इतना नहीं समझते और कोई नहीं बताता है उनको। दोस्त, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो
इस चीज का सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, कहीं इसमें ही मत उलझ जाना। संस्कृत के भी प्रश्नों को करने लग जाओ और हिंदी के भी प्रश्नों को करने लग जाओ, मामला फंस जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब का ही नहीं रहेगा। दोस्त इसमें ओनली आपको जो आपकी मनपसंद है, जो आपकी अच्छी सब्जेक्ट है, वही आपको छांटनी है। समझ तो गए ना? हिंदी के कर देना या फिर संस्कृत के कर देना। अब संस्कृत के 30 प्रश्न आएंगे जो 90 अंक के रहेंगे, हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे जो 90 अंक के रहेंगे। टोटल दोस्तों सभी प्रश्नों की बात करूं, सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों की बात करूं तो यह आपका 200 क्वेश्चन का पेपर आएगा। और टोटल अगर अंक की बात करूं सभी सब्जेक्ट की तो 600 अंक का यह पेपर रहेगा प्री बीएसटीसी का। समझ में तो आ रहा है ना? एक प्रश्न आपका जो है 3 अंक का हो गया है, तो यह जो है 600 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है, सर क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी? दोस्त अच्छी खासी खुशी दे रहा हूं, प्री बीएसटीसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है नकारात्मक अंकन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप इसमें तुक्का अवश्य लगाइएगा। सभी 200 प्रश्न में से 200 ही करके आने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, चाहे वह आप पर आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स यह पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड कब आएगा? दोस्तों एडमिट कार्ड आपका 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर को जारी हो जाएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि किस स्कूल के अंदर किस जगह पर आपकी परीक्षा होने वाली है। तो घबराइएगा नहीं, एडमिट कार्ड आपके अपना आप आ जाएगा। पेपर कैसे होगा? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? दोस्त आपका पेपर जो है ऑफलाइन माध्यम से होगा। यह हिंदी सब्जेक्ट से भी आता है और अंग्रेजी सब्जेक्ट से भी आता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मोड रहेगा। जो अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट अंग्रेजी में आएगी, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं सभी सब्जेक्ट हिंदी में आएगी, ठीक है। एंड OMR सीट पर रहेगा, 4 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उन 4 प्रश्न में से आपको राइट प्रश्न छांटने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों हमें यह भी टारगेट रखना है कि कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है, पेपर में कितने प्रश्न हमको सही करके आने हैं, तब जाकर हमको कहीं ना कहीं जो है कॉलेज मिल जाए बीएसटीसी का। इधर ध्यान दीजिए, कैटेगरी भाई आपको मैं बता रहा हूं, जनरल कैंडिडेट्स पुरुष भैया मेरे सुन लीजिए, आपको 200 प्रश्न में से 150 प्रश्न का टारगेट रखना है, तब जाकर कहीं ना कहीं नजदीक कॉलेज मिलेगी, नहीं तो इतनी दूर फेंक दिए जाओगे राजस्थान के अंदर जो आप बीएसटीसी करने ही नहीं जाओगे। इसलिए 150 क्वेश्चन राइट करने का टारगेट रखना ही पड़ेगा 200 प्रश्न में से। महिला अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी 140 प्रश्न तो आपको राइट करके ही आने होंगे। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पुरुष वर्ग की बात करूं तो 140 क्वेश्चन का टारगेट रखना पड़ेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 135 क्वेश्चन तो राइट करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करें पुरुष की तो 140 का टारगेट रखना है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ जो है लमसम बराबर सी ही जाती है, बराबर से ही आपको जो है इतने ही प्रश्न राइट करने पड़ेंगे। ओबीसी महिला अभ्यर्थी 130 प्रश्न आपको राइट करने का टारगेट रखना है। एससी कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थी 125 क्वेश्चन राइट कर देना मेरे भैया जी। फीमेल एससी कैटेगरी 120 क्वेश्चन। एंड एसटी की बात करूं पुरुष अभ्यर्थी 120 क्वेश्चन एंड महिला एसटी 110 क्वेश्चन। तो इतने प्रश्न आप राइट करके आओगे 200 प्रश्न में से, तो कहीं ना कहीं जाकर आपको कॉलेज मिलेगा बीएसटीसी करने के लिए, ठीक है। लक्ष्य आपको यह लेकर चलना है। सर इतने क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आपने तो हमें डरा दिया है, हमें तो जो है चक्कर आ रहा है, हमारी पार नहीं पड़ेगी। क्या 150 क्वेश्चन हम पर हो जाएंगे 200 प्रश्न में से? जी हाँ, आप पर ही होंगे। किस प्रकार आप पर होंगे वह देखिए दोस्तों। रीजनिंग का पार्ट आएगा। अब रीजनिंग इतनी सस्ती आती है, इतनी सरल आती है,
जो आप बिना पढ़े भी कर दोगे। कैसे कर दोगे बिना पढ़े? अब आपको किताब नहीं पढ़नी है रीजनिंग के लिए, अब आपको यूट्यूब पर अच्छे खासे वीडियो पड़े हैं शॉर्ट ट्रिक वाले, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, जहां से आपको रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक मिल रही है, वह आपको समझ में आ रही है, उससे अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग के टॉपिक आपको वहां मिल जाएंगे, जैसे घड़ी आपको पढ़नी है, घड़ी के रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो उसकी कौन कौन सी ट्रिक बनती है, कैलेंडर की कौन कौन सी ट्रिक बनती है, कोडिंग डिकोडिंग की कौन सी जो है ट्रिक बनती है, और रक्त संबंध तो आप वैसे ही कर दोगे, खून का रिश्ता सब जानते हो आप दोस्तों, सब कर दोगे। तो रीजनिंग में मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं घबराने वाली बात है, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। रीजनिंग के लिए दोस्तों कम से कम आपको टारगेट रखना पड़ेगा 40 से 45 प्रश्न का। जी हां, 40 से 45 प्रश्न 50 में से आपके राइट हो जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान जीके का अथा भंडार है दोस्तों। अब राजस्थान जीके में मात खा जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ज्यादा टारगेट मत रखना है, आपको बस 30 से 40 क्वेश्चन कर देने हैं राजस्थान जीके के अंदर। तो रीजनिंग और राजस्थान जीके में 100 प्रश्न में से अगर 75 क्वेश्चन का टारगेट आपने रखा, इतने क्वेश्चन तो कर ही दोगे दोस्तों। 100 में से 25 प्रश्नों को तो आप रहने दीजिए, गलत हो जाएंगे, ठीक है। इतने प्रश्न करके आ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कितनी भी आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए पुरानी। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो आने को तो 50 प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें आप खुद से कर दोगे, मुझे पता है 40 प्रश्न आराम से कर दोगे, 40 प्रश्न, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगाओगे। अब इसके लिए बता दिया है कि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, अब स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे नहीं पढ़ाते हैं, कैसा व्यवहार रहता है, स्कूल में टीचर का कैसा नेचर रहना चाहिए, टीचिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा, आपकी जॉब लगेगी टीचिंग में, इस टीचर आप बनोगे तो उसी के रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो आप कर दोगे मेरे ख्याल से, इतना नहीं है दोस्तों, 40 प्रश्न आप आराम से कर दोगे। इंग्लिश में दोस्तों चक्कर खा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश नहीं पार पड़ेगी हमारी, जैसे तैसे तो हमने 12वीं पास कर ली है, बड़ी मुश्किल से तो इंग्लिश का पीछा छूटा है, अब हम 20 प्रश्न को कैसे करेंगे? मत करना 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 8 से और 10 प्रश्न कर देना, तुक्का लगाओगे तो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हिंदी के प्रश्न, अब हिंदी तो आप दोस्तों कर ही दोगे, संधि सर्वनाम मुहावरे लोकोक्तियां, ठीक है, गद्यांश भी आएगा, तो इसमें इतना नहीं है। क्वेश्चन में से दोस्तों 20 क्वेश्चन का टारगेट रख लेना, तो मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड किया है कि 145 क्वेश्चन आपके आराम से बन रहे हैं 200 प्रश्न में से, कुछ इस प्रकार आप टारगेट रखोगे। तो अब जो कमजोर स्टूडेंट्स है, जो पहली बार बैठ रहे हैं एग्जाम्स में, पहली बार जो कंपटीशन एग्जाम्स का पेपर दे रहे हैं, तो अब मात्र 14 दिन बचे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी किताब पढ़े। दोस्त अब किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहा है, 14 दिन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब एक ही काम करना है, रीजनिंग के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक पड़ी है, यूट्यूब पर पढ़ लीजिए किसी की भी। एंड टीचिंग एटीट्यूड के आप खुद से करोगे, कितना भी पढ़ लीजिए, वहां पर जाकर कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां आप खुद से सोचोगे, उसी प्रकार उत्तर दे पाओगे। एंड इंग्लिश में भी दोस्तों अब किताब क्या पढ़ोगे, अब इंग्लिश में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को निकाल लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर उनको देख लेना। एंड दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कीजिएगा। अब प्रीवियस ईयर प्रश्नों की आप एक काम करना, किताब ले आइए, कोई सी भी किताब ले आइए, जो बीएसटीसी की आज तक की परीक्षा हुई है उसमें कितने प्रश्न आए हैं सभी सब्जेक्ट के, उन प्रश्नों को सभी को देखना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर किताब आप पढ़िएगा, इसके अलावा आप कुछ ना पढ़िए, प्रीवियस ईयर किताब और यूट्यूब का सहारा लीजिए। मेरे भाई यूट्यूब का तो सहारा लोगे, लेकिन उधर उधर भटकना नहीं है, अब आपको बीएसटीसी का ही लक्ष्य रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट ही पढ़नी है ट्रिक के माध्यम से। एंड हिंदी के आप पुराने क्वेश्चन देखिए, हिंदी के अभी यूट्यूब पर भी बहुत पढ़ा रहे हैं, तो कहने का मतलब मेरा यही है, कमजोर विद्यार्थी आप 145 का टारगेट नहीं रखोगे, इससे कम रखोगे ना, बताया तो है मैंने आपको, 110 पर पार पड़ जाएगी, 120 125, तो इतने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अब यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए, बाकी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
ठीक है। और एग्जाम्स का ध्यान रखना है, 8 अक्टूबर को पेपर रहेगा और एडमिट कार्ड आने के बाद आपको अच्छे से हमारे द्वारा बता दिया जाएगा क्या लेकर जाना है, कैसे एग्जाम्स देनी है, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।